लक्ष्मण वरमाला डलवा दो ना। लक्ष्मण कहने लगे अब बात आई ना, हमसे कहो ना, हमसे कहाँ कह रही, तुम तो भैया से कह रही, तुमसे हमसे कहो ना, हम डलवाएंगे। लड़कियां बोली हाँ लक्ष्मण आपसे ही कह रही हूँ, वरमाला डलवा दो। लक्ष्मण बोले ऐसे नहीं, मुझे एक वचन चाहिए, मुझे मेरी भाभी के मुंह से एक वचन चाहिए। बोले क्या? अब तक मैं अपने भैया की तन मन से सेवा करता था, आज से मेरी भाभी जाएगी, मेरे भैया के शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार जमाएगी। मुझे ये वचन चाहिए कि भैया के एक पैर की सेवा मेरी भाभी करेगी और भैया के एक पैर की सेवा मैं करूंगा। लड़कियां बोली लली सीता का सोच रही, दे दे वचन। सीता जी मन ही मन में बोली कहां ते आएगा एक पांव लेने वालो है, चलो कोई बात नहीं लक्ष्मण मुझे मंजूर है। लक्ष्मण बोले ठीक है, लेकिन हमारा इशारा समझना आप। बोले ठीक है। लक्ष्मण बोले देखो जी देखो, मेरे राम जी भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया, मैं भी ना कितना पागल हूँ, अपने राम जी भैया के पैर भी नहीं अभी तक छुए हैं। पैर छूना बनता है ना? सबने कहा हाँ हाँ बनता तो जरूर है। और जैसे ही लक्ष्मण पैर छूने की वजह राम के पैरन पे अपना मस्तक रख गए, लेट गए। बहुत देर रह गई, उठे ना। राम सोच लग जाए का है वो। राम ने झुक के लक्ष्मण को उठाओ, सीता को मौका मिलेगा वरमाला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीता को मौका मिला, वरमाला डाली। उसके बाद में महाराज, उसके बाद में महाराज भृगुपति परशुराम का लक्ष्मण का संवाद होता है और अंत में परशुराम जी राम से कहते हैं कि मेरे पास नारायण का दिया हुआ एक धनुष है, उस पर अगर तुम चाप चढ़ा के दिखा दोगे तो मैं समझ लूंगा सच में तुम नारायण के अवतारी हो। राम जी ने उस धनुष पर चाप चढ़ा के दिखाया, कटे वृक्ष के समान परशुराम राम जी के पैरों पर गिर गए और अंत में भगवान का भजन करने गए। उसके बाद महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए पत्र लिख करके भेजा है। एक बात बताऊं, महाराज जनक ने हर जगह पत्र भेजा था, महाराज जनक ने सिर्फ अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा था। बोले क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कारण था। एक बार जनकपुरी में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति को कोढ़ हो गया था, तो वो अपने पति को कंधों पर रख करके इधर उधर घूम रही थी, पता कर रही थी कोई दवा किसी को मालूम हो तो। वह ऐसा एक जंगल में बेचारी पहुंची, वहां से निकल रही थी। एक संत समाधि में बैठे थे, भजन में बैठे थे, उनके पास में जल से भरा हुआ कमंडल रखा था, कमंडल रखा था। और जैसे ही वो निकली तो उसका थोड़ा पैर उस कमंडल में लग गया। जब पैर कमंडल में लग गया तो महात्मा के ऊपर कमंडल से जल के छींटे गए। महात्मा ने कह दिया तुझे ये दिखाई नहीं देता कि मैं किधर से और कैसे निकल रही हूँ? मैं तुझे शाप देता हूँ कि जो तेरे कंधों पर जिसे तू लादे फिर रही है ना, ये सूर निकलते ही मर जाएगा। पतिव्रता स्त्री कहने लगी अगर तुम सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता हूं। सूर में इतनी औकात हो तो सूर निकल के ही दिखा दे। अब एक पतिव्रता स्त्री और एक संत की जंग छिड़ गई। एक पतिव्रता स्त्री और एक संत की जंग छिड़ गई। पतिव्रता अपने तब में बैठी, सूर नहीं निकलने दिया। एक दो दिन नहीं, विद्वान कहते हैं 2 महीने हो गए, सूर नहीं निकला। हाहाकार मच गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ ऋषियों ने बताया कि किसी पतिव्रता स्त्री के हाथों से कच्चे घड़ा को कच्चे धागे से बांधकर और कुआं से पानी खींचकर कोई पतिव्रता स्त्री अपने हाथों से छिड़काव अगर उस कोड़ी के ऊपर कर देगी तो उसका कोड़ भी ठीक हो जाएगा, सूर भी निकल आएगा, उसकी मृत्यु भी होगी नहीं। अब ये खबर
राज्य के राजा जनक को भेजी गई। तो राजा ने पत्र लिख करके सब तरफ भेज दिए। पतिव्रताएं आ आकर अपना अपना धर्म, पतिव्रत धर्म अपना अपना अंजवाने लगी। एक पत्र अवधपुरी में पहुंचा, महाराज दशरथ ने पढ़ा तो कौशल्या को आज्ञा दी। कौशल्या चलने के लिए 16 श्रृंगार करने लगी। तैसे ही एक मेहतरानी आई, हाथ जोड़ के बोली, महारानी ये छोटे मोटे काम आपके राज्य में हम जैसे लोग ही कर देंगे, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। कौशल्या ने बोला ठीक है जाओ। तो मेहतरानी गई पति को साथ में लेकर, कच्चा घड़ा लिया, उसमें कच्चा धागा बांधकर कुएं के पास गई, पानी खींचा, खींच करके उन हाथों से छींटा मार दिया उस कोड़ी के ऊपर। उसका कोड़ भी ठीक हो गया, मृत्यु भी हुई नहीं, सूर्य भी निकल आया। ये बात जब कोड़ी ठीक हो गया, तब ये बात महाराज जनक को मालूम पड़ी कि दशरथ ने तो कोई मेहतरानी भेज दी थी। तो वही उन्हें वह बैठ गया था। प्रजा के वो सभा के लोगों ने भी महाराज को सचेत किया था कि महाराज भूल मत जाना, पिछली याद